सफ़र बड़ा रोमांचक रहा है। अब पहले में जो हमने किया उसमें मतलब घर से बहुत पैसा लगाया उसको दिखाने के लिए, अच्छे ऑडियंस के लिए, बहुत कम संसाधन थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं या कला प्रेमी हैं उनका थोड़ा वो साथ रहा और उससे हौसला मिला, तो फिर हम इसे लेकर के अगले से अगले पायदान पर चलते रहे। सरकार का भी थोड़ा सा सहयोग है, लेकिन सरकार भी कितना सहयोग करेगी। बस यही है कि सरकार का जो अनुदान है वो सही हाथों में जाए और जो काम करने वाले लोग हैं उसको सही से जो है उसका इस्तेमाल करें उसका, तो मुझे लगता है सरकार और आगे बढ़ेगी, हौसला होगा। सरकार उतना योगदान नहीं कर पाती है जितना होना चाहिए, ख़ासतौर पे वो जो लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं। कई बार ये जैसे जाता है कि ये लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा इकट्ठा हो रहा है और इन्हें क्या ज़रूरत है फंडिंग की। तो इस तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ा वो सरकार से मिलता है, थोड़ा वो समाज से मिलता है, बाकी अपना जुनून है और पैसे को सही ईमानदारी से लगाएंगे तो वो रिचनेस दिखती है जो हमारे इस चलो थिएटर फेस्टिवल में, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते करते जब हम 8वें तक आ गए हैं तो ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी। कैसे हो रहा है प्लानिंग? कुछ नहीं, मैं अपनी टीम के साथ काफ़ी मीटिंग्स करता हूँ, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में दिखाने लेके जाता हूँ कि आप देखिए ये फेस्टिवल ऐसे हो रहा है। तो इसके लिए हम पैसा भी खर्च करते हैं उन्हें, क्योंकि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो युवा रंगकर्मी हैं, तो हम उन्हें कितना सिखा पाएंगे, और ख़ास तौर पर लड़कियां तो बहुत कम हैं। तो जैसे भारंगम का जो है ओपनिंग हुई तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ भारंगम की ओपनिंग दिखाने के लिए लेके गया कि कितना बड़ा उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद जब सैटेलाइट उत्सव जो कुरुक्षेत्र में हुआ हम वहाँ भी पहुँचे। और इसके अलावा जो मेरा अपना अनुभव रहा है, 20 साल लगभग हो गए हैं मुझे रंगमंच करते करते, तो उस अनुभव से मैंने जितना सीखा है मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। और जो लोग सीरियसली काम करना चाहते हैं वो सुनते भी हैं। और 20, 25, 30 लोग, अभी जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि लगभग 40 के आसपास हम लोग टीम मेंबर हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम बाहर से भी इनवाइट करते हैं कि दूसरे नाट्य दल से आकर के हमारे साथ काम करें, और इस उत्सव में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो जाके अप्लाई करते हैं। अभी जैसे हम पिछले साल से इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं, पेपर वर्क पूरा हो रहा है, पूरी वीडियोग्राफी हो रही है। अच्छा, इसका जो है ये भी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब चीज़ें सहज के रखी जा सकें, उनको पता लगे कि वाकई ये चीज़ें होती हैं। अब जब थिएटर का हमारे जो शीर्षक है चलो थिएटर है, तो हमने पहले हिसार में 4 किए, 5वां हमने टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया, उसके बाद 3 साल से हम रोहतक में कर रहे हैं। तो रोहतक जहाँ पे एक मार्शल कॉम है और उस तरीके के पहलवान टाइप और इस तरीके के संस्कार हैं इस भूमि में, और वहाँ पर आकर के आप कला की बात करें, नाटक की बात करें और फिर वहाँ आकर के आप दर्शकों को शिक्षित करें। नो डाउट कि यहाँ पे रोहतक बहुत अपने आप में समृद्ध रहा है कलाकारों के माध्यम से, या कलाकार बहुत रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक आम आदमी उतना शिक्षित नहीं है रंगमंच के मामले में, उतने संस्कारों से नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 साल पहले कैसे दर्शक हमें मिलते थे और आज तीसरा साल यहाँ पर करते करते हो गया तो बड़े अच्छे दर्शक हमें मिल रहे हैं और इस बातों को समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ कि इस फेस्टिवल से पहले जब हम इस सभागार में या विश्वविद्यालय के परिसर में आए तो 3 MBA के स्टूडेंट मेरे पास आए कि सर हम जुड़ना चाहते हैं और हम सीखना चाहते हैं। अब वही बात है कि डिपार्टमेंट कितना सिखाएगा, वो सब कागज़ पे जो लिखा है या जो सिलेबस है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्या है। मतलब नाटक तो बहुत बड़ी विधा है, पूरा सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरा एजुकेशन इसमें समाता है, तो ये बढ़िया है। देखिए, रंगमंच समाज से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। समाज से बाहर तो रंगमंच है ही नहीं। समाज में जो घटित होता है वही नाटक में आता है, उसी से नाटक पैदा होता है। दूसरा, रंगमंच के जरिए इस साल हम जो है जैसे शहीद जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए जवान सेनानायक जो शहीद हुए हैं उनकी परिवार के राहत कोष के लिए हमने इस बार उसको समर्पित किया है। तो ये जो है योजना आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई कि इसके माध्यम से पैसा इकट्ठा करके हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि किसानों के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए, तो अभी आने वाले समय में इस तरीके का रहेगा रास कला मंच का। और मैं ये बात
भी कहना चाहता हूँ, जो और भी नाट्य दल हैं वो अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में जो भी उत्सव करते हैं या नाटकों का मंचन करते हैं, उसके माध्यम से इस तरह की गतिविधियाँ करें ताकि रंगमंच से और ज़्यादा लोग जुड़े। क्योंकि अगर समाज की आहुति रंगमंच में रहेगी तो मुझे लगता है कि रंगमंच और समृद्ध होगा और समाज और जुड़ेगा। सरकार का थोड़ा बहुत, भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से कुछ फंडिंग हमें होती है, जो उनका एक क्राइटेरिया है, उनकी एक सीमित राशि है, वो उतना ही दे पाते हैं क्योंकि पूरा देश उन्हें जो है संभालना है, पूरे देश की कलाओं का विकास करना है। दूसरा, कुछ फंडिंग हमें हरियाणा सरकार से होती है, लेकिन उतनी फंडिंग में कुछ होता नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि हम कलाकार अगर थोड़ा सा आपस में परस्पर सहयोग रखेंगे, एक खिलाड़ी की भावना से, एक रंगकर्मी की भावना से, कलाकार की भावना से आपस में एक दूसरे के काम की इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, तो कला और आगे जाएगी। ये थोड़ा सा मुझे लगता है, जहाँ मैं आसपास देखता हूँ तो ये थोड़ा सा कम है। आपस में हम लोग मिलते नहीं, मिलते हैं तो ऊपरी स्तर पर मिलते हैं, ज़मीनी स्तर पर नहीं मिलते हैं। तो सहयोग तो सभी का है। एक चींटी भी जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन में समाज के लिए सहयोग करती है, अपने परिवार के लिए सहयोग करती है। उस तरीके से हम भी कर रहे हैं। और जो सरकार का है तो ठीक है, मुझे ये भी नहीं है कि सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें भी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि घर जो चलाना है वो नाटक बेचकर, क्योंकि नाटक अगर हमें बेचना आ गया, नाटक की मार्केटिंग करनी आ गई, रंगमंच को दिखाना आ गया, तो मुझे लगता है कि शायद व्यवसायी थिएटर, जो हम जिसे कहते हैं कि व्यवसायी थिएटर यहाँ नहीं हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, तो हरियाणा में नहीं हो रहा है, पंजाब में भी नहीं हो रहा है, आपका हिमाचल में नहीं हो रहा है, तो 2-3 स्टेट्स में ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके की चीज़ें बनाई हैं, संस्कार दिए हैं सोसाइटी को। अगर हरियाणा में इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो नो डाउट के चीज़ें बदलेगी और बदल भी रही। चलो थिएटर की तो प्लानिंग यही है कि अगर कोई हमें आमंत्रित करता है अपने शहर में कि आप आइए और यहाँ आकर के आप जो है कीजिए, तो हम बिल्कुल जाएंगे। हमारे अपने 5-6 प्रोडक्शंस तैयार हैं। तो अभी 2 नाट्य उत्सव हमने अभी 2 महीने पहले योजना बनाई है। जैसे रासो उत्सव, वो जो है घूम घूम के हमारा रंगमंडल जो है 3-3 दिन का, 5-5 दिन का, जो भी हमें आमंत्रित करेगा हम उनके शहर में जाकर के करेंगे और जितने कम संसाधनों में हो सकेगा करेंगे। और एक जो है नाट्य महोत्सव हम सफ़ीदों में ही रखेंगे, सर्प दमन नाट्य उत्सव के नाम से, क्योंकि सफ़ीदों का जो ऐतिहासिक नाम है वो सर्प दमन है। वहाँ पर सर्पों का दमन किया गया था, तो ये नाम बिगड़ते बिगड़ते सफ़ीदों रह गया। तो एक नाट्य उत्सव हम ये योजना बना रहे हैं कि अभी 3-4 महीने में ही इसको हम सफ़ीदों में करेंगे। सरकार से उस तरीके की कोई मुझे मतलब अपेक्षा नहीं है कि सरकार ये कर दे, सरकार वो कर दे, सरकार ऐसा कर दे। मुझे सिर्फ सरकार को यही कहना है कि 2-2 साल तक सैलरी नहीं मिलती है रंगमंडल की, तो रंगमंडल चलेगा कैसे। मैं अपने मित्रों से, परिवार से, अपने बचत खातों से, रिश्तेदारों से पैसा मांग करके किसी न किसी तरीके से रंगमंडल चला रहा हूँ। मैं तो चला रहा हूँ, शायद थोड़ा सा समृद्ध हो गया हूँ। हालांकि मेरा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है, मेरे पिता का जीवन जो है संघर्षमय रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ चलो अनुकूल हैं, लेकिन वो सब नहीं हो पाता है। सरकार से सिर्फ यही है कि जो भी योजना आप बनाते हैं उसे जल्दी से करें। अभी 16-17 की मीटिंग 17-18 के वर्ष में हो रही है, और उसके बाद वो मीटिंग के माइन्यूट्स इंटरनेट पे आएंगे, मंत्रालय जाएंगे, और फिर जाकर कहीं वो 3-4 महीने बाद पैसा मेरे पास आएगा। तो 6,000 रुपये महीने में एक आर्टिस्ट कैसे रुकेगा। उसकी अपनी एक जीवन की ज़रूरतें हैं। और चलो युवा रंगकर्मी हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई भी मुझे लगता है कि अभी तक शादीशुदा आदमी मेरे साथ काम कर रहा है, और शादीशुदा रंगकर्मी या कलाकार आकर के मेरे साथ काम करेगा, उसे 6,000 रुपये में कैसे करूँगा। हालांकि हम जितने भी नाटक के जो भी हम प्रदर्शन करते हैं उसका एक अलग से अमाउंट हम कलाकारों को देते हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि 6,000 से बढ़ कर के वो 15 या 20,000 तक आए, और जो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं अनुदान का, उन्हें उनकी छटनी करे और उनको बाहर करे, या जिन लोगों ने पैसे का जो है नाजायज़ इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उनसे पैसा लिया जाए वापस।
ताकि आने वाले समय में इस तरीके के लोग पीछे हट जाएं और जिनको ज़रूरत है। अभी आपके गांव में कितने लोग धर्मी कलाकार हैं जिनको पेंशन भी नहीं मिलती। पढ़ा लिखा आदमी फाइलें मेंटेन करेगा, सब करेगा, जाएगा ले लेगा किसी के भी नाम से, ऐसा बहुत कुछ है। मैं आपको बताता हूँ, सफ़ीदों में मैं रहता हूँ, जैसे आपको पता ही है। मैंने ग्रांट के लिए अप्लाई किया, मुझे चंदू भाई नाटक करते हैं के लिए 1.25 लाख रुपए ग्रांट मिली। और मेरे ही सफ़ीदों में एक महिला है, उनको ग्रांट मिली 3.5 लाख। वो महिला मुझे नहीं जानती और मैं उस महिला को नहीं जानता। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि उस महिला को मेरे से 3 गुना ग्रांट कैसे दे दी गई, किस बिहाव पे दे दी गई, या वो ऐसा क्या काम कर रही है जिसे मतलब सफ़ीदों वाले भी नहीं जानते। हम बाहर जा कर के, इतना आसान नहीं है कि चलो थिएटर हम रोहतक में आके करें, टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में जाके करें, या जिंदल ऑडिटोरियम में जा कर के करें हिसार में, या दिल्ली में जाके करें। मतलब आज तक मैं उसका नाम ही नहीं जानता कि हाँ इस तरह की कोई महिला कलाकार है। और जबकि हरियाणा में महिला रंगकर्मियों का या कलाकारों का मतलब रहा ही नहीं। परिवार में जो है कि किस तरीके से महिलाओं को दबाया गया है, इस तरीके की धरती ये रही है। तो अभी कुछ नई जो है लड़कियां बेटियां हमारी आने लगी हैं रंग कर्म करने के लिए, तो ये एक अच्छा सकारात्मक साइन है हमारे रंगमंच के लिए। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि सरकार की जो फंडिंग है वो सही लोगों के हाथ में जाएगी तो रंगमंच जितना ज़रूरत है वो समृद्ध होगा। और समाज की भूमिका बहुत ज़रूरी है। मैं समाज से हमेशा ही अपील करता हूँ कि आप पीवीआर देखने जाते हैं तो 150, 200, 270 रुपये की टिकट आम तौर पर ख़रीदते हैं। वहाँ जाकर के महंगी पेप्सी भी खरीदते हैं, पॉपकॉर्न भी खाते हैं, सब कुछ है, उसके लिए एक अलग फ़ंड है, वो उनका एन्जॉयमेंट है। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि इतना बढ़िया नाट्य उत्सव चल रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की जो है 3 प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हुई हैं। जब हम मंडी हाउस में जा कर के देखते हैं कि 500 रुपये की टिकट भी बिकती है, 300 रुपये की टिकट भी बिकती है, 100 रुपये की टिकट भी बिकती है। हमने तो यहाँ 10 रुपये भी किसी से नहीं मांगे। हाँ, शहीदों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। हमारी एक सोच है कि ये पैसा इकट्ठा हो तो वो समाज को उस तरीके से हमें एजुकेट करना होगा कि ये कोई उठाए गिरे नहीं है, कलाकार हैं, आपकी तरह इंसान हैं और ये अपेक्षा करते हैं आपसे। आज से पहले आप रामलीला की तरफ जाइए, रामलीला को कोई सरकारी फंड नहीं मिलता था, कोई इमदाद नहीं मिलती थी, समाज उसे करवाता था। डोर टू डोर जा कर के रामलीला के जो सदस्य होते थे, कलाकार होते थे या उसके कमेटी के मेंबर होते थे, वो 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये इकट्ठे करके रामलीला करते थे। आज भी वही हो रहा। तो फिर रंगमंच के लिए मतलब हम सरकार पे ही क्यों डिपेंड रहें? हम अपनी कला को इतनी समृद्ध करें कि लोग लाइन में लग करके टिकट खरीदें। तो वो दिन मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, आएगा। और मुझे तो ये है कि अगर हम रंगकर्मी इकट्ठे होकर के इस तरीके की सोच रखेंगे, दूसरे को हेल्प करेंगे, तो ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है।